प्रदान करती है। बहनों, हमारा एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत ऐसा है, हमने महिला को मां के रूप में ही देखा है, क्यों किसी भी महिला का वो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। हम दक्षिण में जाते हैं तो 6 वर्ष की बालिका को भी अम्मा ही बोलते हैं, मातृवत पर्दारेषु। ये हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, और इस सिद्धांत को पूरा देश बहुत मन से स्वीकार करता है। इसके सैकड़ों हजारों उदाहरण है, इतना गहरा बैठा है लोगों के जीवन में। औरंगजेब का बेटा, एक नाम है उसका अकबर, अकबर II, ये विद्रोह करके भाग गया, अपने परिवार को लेकर के चला गया, लेकिन परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ गया दुर्गादास राठौर के पास और चला गया ईरान की ओर। वहां जाकर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी पत्नी और बच्चे दुर्गादास राठौर के पास थे। इसकी जो बेटी है उसका नाम है सफियतुन्निसा। कई वर्षों के बाद औरंगजेब ने दुर्गादास राठौर को कहा, क्या आप हमारे बच्चों को वापस कर सकते हो? दुर्गादास ने कहा, एक शर्त पर मैं वापस करूंगा, उन बच्चों को तुम संभाल करके जिंदा रखोगे। वापस आ गए सफियतुन्निसा और उसकी मां वापस आ गई। औरंगजेब ने पूछा, बेटा तुमको कैसे रखा उस बदमाश आदमी ने? तो सफियतुन्निसा कहती है, वो कैसा है? ऐसा औरंगजेब इस बेटिया से पूछता है। ये बेटी बोलती है कि दादाजी हमने उनको देखा नहीं, लेकिन वे आते थे, हमसे बात जरूर करते थे, हालचाल पूछते थे, खाना ठीक है, रहना ठीक है, सब ठीक है। तो बात कैसे करता था? तो बात ऐसे करता था, बीच में पर्दा लगा रहता था, उधर आते थे, हम इधर बैठते थे, उन्होंने हमको कभी नहीं देखा। हमने उनकी आवाज सुनी, रौबदार आवाज थी, जूते की आहट सुनी, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने अजमेर से मौलवी बुलाए थे हमको कुरान पढ़ाने के लिए, उन्होंने हमको कुरान पढ़ाया, हमको अरबी भाषा सिखाई, लेकिन हमको मिले नहीं कभी, हमको बहुत सम्मान से रखा। ये भारत का दर्शन है। वो चाहे बेटी थी चाहे उसकी माँ थी, उसको सकुशल वापस किया। ऐसे एक दूसरे युद्ध में जो महाराणा राज सिंह और दुर्गादास राठौर मुगलों की सेना से लड़ रहे थे, तो औरंगजेब की पत्नी है गुलनार बेगम, इनका टेंट रह गया और राजपूतों के हाथ में आ गया। गुलनार बेगम को राजपूत पकड़ करके ले गए, वो पेश की गई, वहां उसको उपस्थित किया गया। राज सिंह ने, दुर्गादास ने कहा, सम्मान के साथ भेंट देकर पालकी में बैठा लो, वापस करो। पूरी भेंट दे करके पालकी में बैठा करके गुलनार बेगम को औरंगजेब के पास वापस भेज दिया गया। हमारी लड़ाई औरंगजेब से है, महिलाओं से नहीं। हम दूसरे की महिलाओं को मां स्वरूप में मानते हैं, मातृवत पर्दारेषु। शिवाजी महाराज का हम लोग जानते ही हैं। गौहर बानू का केस जो था वो मैं आपके सामने नहीं बोलता, लेकिन एक केस और है, बड़ा महत्वपूर्ण था। वो ऐसा था जब द्वितीय विश्व युद्ध था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो मित्र देशों की सेना थी, इसने बड़े अत्याचार किए थे। तो एक टोरंटो है, टोरंटो में वहां की महिलाओं पर अत्याचार इन ब्रिटिश की सेना ने, अमेरिका की सेना ने किए थे, लेकिन उनमें भारत की सेना भी थी। भारत की सेना के लोगों ने वहां की महिलाओं की सुरक्षा की थी। और 1967 में हमारा एक जहाज ब्रह्मपुत्र जब आ रहा था, तो टोरंटो के लोगों ने भारतीय सैनिकों का स्वागत किया। 1967 लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भारत के लोगों को कहा, आपके लिए डिनर, आपके लिए परचेजिंग फ्री। ऐसा क्या हो गया? तो वो लास्ट एक जो उन्होंने कार्यक्रम रखा फेयरवेल का इनका, तब उन्होंने बताया केवल और केवल भारत के लोग ऐसे थे सैनिक जिन्होंने यहाँ की महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए, बल्कि यहाँ की महिलाओं को बचाया, सुरक्षा दी। इन्होंने महिलाओं का सम्मान बरकरार रखा। इस कारण से हम आप लोगों को यहाँ इनवाइट किए हैं आज।